भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सीजीआई साहब ने सही तो कहा था कि कॉकरोच ही तो है हम। आए दिन कभी होटल की आग में जलकर मर जा रहे हैं, कभी अस्पताल की आग में जलकर मर जा रहे हैं, कभी पानी ना होने की वजह से प्यासे मर जा रहे हैं, कभी सड़क की दुर्घटना में मर जा रहे हैं, कभी सांप्रदायिकता की आग में झुलस जा रहे हैं। कीड़े ही तो हैं हम, कीड़े मकोड़े ही तो हैं हम। सोचिए, दिल्ली में एक होटल में आग लग जाती है, 21 लोगों की मौत हो जाती है। अब खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर बिहार के एक अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 20 से 25 मरीजों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। सोचिए, और उसी बिहार में सरकार दावा कर रही है कि पटना जो है कोयटा बन चुका है। एआई की वीडियो ट्वीट की जा रही है, झूठे और फर्जी दावे किए जा रहे हैं कि पटना में विकास बह रहा है। सोचिए, बल्कि हकीकत यह है कि अस्पतालों में आईसीयू में आग लगने से कीड़े मकोड़ों की तरह हम जलकर मर जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में कहीं इस पर चर्चा नहीं है। दिल्ली में पानी की किल्लत इतनी हो रही है कि 5-5 हजार रुपए के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिसमें वो भी टाइम पर नहीं आ रहा है। सोचिए, तो कीड़े मकोड़ों की तरह इस देश के वासी मर रहे हैं, और जो लुटेरे थे, जो देश को लूटकर भाग गए थे, जिन पर आरोप थे, वो अब खुले में आकर मीडिया में पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पे तो कोई आरोप ही नहीं है। जो जितनी सत्ता की तारीफ करेगा उतना ही बचाव करेगा। मतलब एक ही फॉर्मूला है कि आप बीजेपी की, मोदी की, आरएसएस की तारीफ करिए, उनकी तारीफों के पुल बांधिए, और उसकी आड़ में फिर चाहे आप जितना बड़ा कांड करें, जितना चाहे लूटे जनता को, जितना बड़ा भ्रष्टाचार करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप पर इंक्वायरी नहीं होगी, केस नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि उसको छिपाने के लिए एक मोहरा, एक स्कैप गोट है, वो है मुसलमान। उसकी खबर चलाकर आपको बचा लिया जाएगा। सोचिए। और बात हो रही थी कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन आज स्थिति क्या है वो समझनी जरूरी है। सोचिए, ये देखिए, ये रविशंकर प्रसाद है, मंत्री हैं। इन्होंने एआई की वीडियो ट्वीट की और जिसको बताया गया कि ये पटना का विकास है। सोचिए, मंत्री साहब जो है जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो आज रियल और एआई में फर्क नहीं कर सकती। सुंदर पटना, विकसित पटना, भाजपा एनडीए का वादा एकदम पक्का। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब एआई वीडियो को अब बीजेपी का मॉडल बताकर उसको ट्वीट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। बेशर्मी की भी हद होती है। आपको एआई और असली पटना में फर्क समझ नहीं आ रहा। खुद को बीजेपी बिहारी का हैंडल बता रहे हैं और असली और नकली भेद नहीं कर पा रहे हैं। यह सब मालूम है, बस प्रोपेगेंडा फैलाना ज्यादा जरूरी है। चौंकिए मत,
ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां भाजपा एनडीए सरकार, वहां विकास की तेज रफ्तार। तो सोचिए, मतलब बीजेपी जानबूझकर देश की जनता को इतना बेवकूफ समझती है कि उनके सामने एआई की वीडियो विकास मॉडल बताकर डाल दी जाती है। बाद में जब लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो ट्वीट डिलीट कर कर भाग जाते हैं। तो ये स्थिति है। और सोचिए कैसे एक कंपनी ने 15.5 लाख करोड़ का जो है वो घोटाला किया स्टॉक मार्केट में, ये भी समझने की जरूरत है। और ये जो है करने वाले कौन है वो भी बताऊंगा। और सोचिए अब क्या कहेंगे, ये सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेलती है। यहां पर कल तक आरबीआई तारीख से खेल गई थी। आरबीआई की 29 मई 2026 की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि भारत का गोल्ड रिजर्व 15 मई 2026 से 22 मई 2026 के बीच रुपया 41,45,045 से गिरकर 10,98,889 रह गया है। तो जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को कहा जा रहा था ये झूठी है, सोना नहीं बेचा गया है, अब खुद आरबीआई की रिपोर्ट में सोने के बेचने की पुष्टि हो रही है, उसके आंकड़े में हेरफेर दिखाई दे रही है। ये भी खबर है। तो इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बड़ी आर्थिक सुनामी आ रही है और ये आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि अंदर से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आईबी के चीफ हो या चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त हो, उनको मैसेज करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने पूरे सिस्टम पर कब्जा किया था अब वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। और राहुल गांधी ने फिर एक बार उस बात को रिपीट किया है कि 1 साल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो सोचिए राहुल गांधी बार बार लगातार जो है इस बात को दोहराते आए हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े खतरे में है। सोचिए 20 से 25 की मौतों की आशंका, अधिकतर मासूम बच्चे घायल, इतने की पूरा आंकड़ा अभी आना बाकी है। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आईसीयू में लगी आग ने सिर्फ वार्ड नहीं जलाया, सिस्टम की सच्चाई भी सामने ला दी है। कल दिल्ली का होटल, आज मुजफ्फरपुर का हॉस्पिटल, सिर्फ जगह बदली है, आम जनता की किस्मत नहीं। बिलखते परिजन, असहाय लोग, हर हादसे के बाद वही घिसा पिटा बयान। सरकार को पता है कि हिंदू मुस्लिम में जनता उलझी रहेगी, इसलिए अस्पताल सुरक्षा सिस्टम पर सवाल पीछे छूट जाते हैं। जिस देश की मीडिया रोज अपने प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम करती हो, उस देश में जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा। जनता धर्म के अफीम में खुश है। सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है। सोचिए, मतलब आईसीयू में आग लगने से 20 से 25 लोग झुलस गए हैं। और ऐसे ही कल दिल्ली में, ये देखिए, कल दिल्ली लाक्षागिरे बना, आज बिहार का मुजफ्फरपुर, 20 से 25 लोगों की मौत हो गई। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। बीजेपी राम राज्य में अमृतकाल बताती है, न सीएम न पीएम न एचएम दोषी, जनता स्वयं आत्महत्या कर रही है। प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर बिहार, सोचिए कीड़े मकोड़ों की तरह मरने पर मजबूर है लोग। यह है बिहार का विकास, एआई से ठीक करना होगा। विकास उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, इन्होंने ही उस एआई की वीडियो को सबसे पहले रिट्वीट किया था और बताया था कि ये एआई की वीडियो है। बिहार में मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से 10 से 15 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी खबर है कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, कल दिल्ली के एक होटल में आग लगने से 20 से 21 लोगों की मौत हो गई और आज बिहार के मुजफ्फरनगर में 20 से 25 लोग आग में झुलस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया, कह रहे हैं कि एक बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है और ये आकर रहेगी। 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 1 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीएम नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी का दावा है। तो सोचिए लोगों को किस तरीके से मरने पर छोड़ दिया गया है, चाहे होटल में लोगों की मौत हो या फिर अस्पताल में लोगों की मौत हो, कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ललित मोदी, जिन पर आरोप था कि वो एक बड़ा स्कैम कर कर विदेश चले गए हैं, अब मीडिया भारत में उनका इंटरव्यू कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है और उनको सफाई दे रहे हैं खुलकर कि उनके ऊपर कोई, अगर ऐसा कोई आरोप था तो उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए थे, एफआईआर होनी चाहिए थी। सोचिए, जब बीजेपी सत्ता में आई थी, बीजेपी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। क्या हुआ उस काले धन का? कहा था कि हर भारतीयों को लगभग 15 लाख जो है उसके अकाउंट में आएगा। क्या हुआ उन वादों का?
आज वो सारे वादे जो हैं धरातल में जा चुके हैं। सिर्फ क्या बचा, हिंदू मुसलमान और जो आम जनता। सोचिए दिल्ली में पानी की किल्लत है, लोग 5,000 से 6,000 तक का पानी का टैंकर मंगवा रहे हैं, वो भी पानी टाइम पर नहीं आ रहा है। और जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो इतना गंदा है कि पीने लायक नहीं है, जिससे बीमार हो रहे हैं बच्चे। तो स्थिति और भयावह होती जा रही है, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। लाखों छात्र जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वायुसेना पेपर लेके जाएगी। अब वो एश्योर कर रहे हैं कि आगे से पेपर लीक नहीं होंगे। सोचिए आने वाले दिनों में कई ऐसे एग्जाम है। आज भी खबर आई है कि नीट के जो एस्पिरेंट थे, 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से आज देश की स्थिति बनी हुई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिस तरीके से सरकार चल रही है और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और 6 जून को वो जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।